नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वापी से राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का ई लॉन्च किया। अगर ग्राहक खरीदारी करते समय बिल प्राप्त करे, उसे अपलोड कर दे तो यह देश के विकास में एक बड़ा कदम होगा, जैसा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। पारडी के पलसाना में बालाजी वायर कंपनी की दीवार तोड़ते समय एक महिला की दबकर मौत हो गई। जब पति ब्रेकर मशीन से दीवार तोड़ रहा था तो दूसरी दीवार में कंपन हुआ और वह ढह जाते दुर्घटना हुई। वापी के डुंगरी से वर्धमान शाह ने जाल में फंसे अजगर को बचाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वापी से राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का ई लॉन्च किया। अगर ग्राहक खरीदारी करते समय बिल प्राप्त कर उसे अपलोड कर दे तो यह देश के विकास में एक बड़ा कदम होगा, जैसा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स राज्य मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में वलसाड़ जिले के वापी में ज्ञान धाम स्कूल में जीएसटी सेवा केंद्र के साथ साथ 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का ई उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलिंग रोकने के लिए शुरू किए जा रहे जीएसटी सेवा केंद्र में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए जीएसटी नंबर लेने की सारी प्रक्रिया पासपोर्ट बनवाने जैसी ही है, सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। गुजरात में प्रमुख स्थानों का चयन करके जीएसटी केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय का बुनियादी ढांचा एक जैसा है। मैं लोगों की सुविधा के लिए गुजरात जीएसटी टीम की सराहना करता हूं। चूंकि गुजरात व्यापार का केंद्र है, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात में शुरू किया गया जीएसटी केंद्र अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान के बारे में मंत्री ने कहा कि देश का एक आम नागरिक भी किसी व्यापारी या दुकानदार से खरीदारी करते समय पूछकर राष्ट्र के विकास में बहुमूल्य योगदान दे सकता है। एक ग्राहक ऐसा ट्रेड सेटर बन सकता है। बिल लेना ग्राहक का अधिकार है और बिल व्यापारी दुकानदार का कर्तव्य। मेरा बिल मेरा अधिकार लोग जानते हैं। पिज्ज़ा, मिठाई और कपड़े जैसी छोटी खरीदारी करके ग्राहकों ने रुपए का भुगतान करने के लिए एक लकी ड्रॉ में बिल अपलोड कर दिया। 10 लाख का इनाम मिला है, वे बधाई के पात्र है। मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गुजरात एशिया के सबसे बड़े वापी जीआईडीसी को उपहार में दिया। देश की अर्थव्यवस्था में वापी जीआईडीसी का बहुमूल्य योगदान है। मंत्री ने कहा कि उन्हें वापी की भूमि पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने दिवाली पर जीएसटी सेवा केंद्र का तोहफा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि 6 साल पहले जब जीएसटी लागू किया गया था तो लोगों के कई सवाल थे, लेकिन प्रत्येक राज्य के जीएसटी परिषद के सदस्यों की राय जानने के बाद देश में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने लोगों के हित को प्राथमिकता दी, कई बदलाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना एक राष्ट्र एक टैक्स था, जो पूरा हो गया है, जिसके लिए इस स्तर पर जीएसटी के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले अरुण जेटली को याद करना जरूरी है। 12 जीएसटी सेवा केंद्रों में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, महसाणा, पालनपुर, राजकोट, गांधीनगर, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम जैसे शामिल है। लॉन्च कार्यक्रम में वलसाड़ डांग के सांसद डॉक्टर केसी पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मनहर भाई पटेल, वलसाड़, धर्मपुर और उमरगाम के विधायक सर्वभरत पटेल, अरविंद भाई पटेल और रमन लाल पाटकरन, जिला संघ के अध्यक्ष हेम भाई कंसारा, वीआईए के अध्यक्ष सतीश भाई पटेल और जिला कलेक्टर शिप्रा अग्रे सहित वापी से बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अमी जसानी ने किया। पारडी के पलसाना में बालाजी वायर कंपनी की दीवार तोड़ते समय एक महिला की दबकर मौत हो गई। जब पति ब्रेकर मशीन से दीवार तोड़ रहा था तो दूसरी दीवार में कंपन हुआ और वह ढह जाते दुर्घटना हुई। पारडी के पलसाना गांव स्थित एक कंपनी में पति पत्नी कर्मचारी दीवार तोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार ढह गई और ईंट उठा रही महिला दबकर घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ठेकेदार महावीर प्रसाद ने मंगलवार को पारडी तालुका के पलसाना गांव में गंगाजी के पास एक बालाजी वायर कंपनी की शेड की दीवार को तोड़ने के लिए धर्मपुर धामनी में रहने वाले नीलेश भाई, तुलजी भाई बारात और उनकी पत्नी केशमीरा बेन नीलेश भाई बारात को काम पर लगाया, जहां नीलेश भाई ब्रेकर मशीन से दीवार तोड़ रहे थे और उनकी पत्नी केशमीरा बेन ईंटें उठा रही थी। इसी दौरान कंपन के कारण
सामने की दीवार की जगह तोड़ी जा रही रह गई, तभी ईंट उठाने वाली कश्मीरा बेन को कुचल कर घायल कर दिया गया। जब उन्हें बाहर लाया गया और इलाज के लिए पारड़ी के मोहन दयाल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में पारड़ी थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीएचसी में पीएम कराकर आगे की कार्रवाई की है। वापी के डुंगरी से वर्धमान शाह ने जाल में फंसे अजगर को बचाया। वापी तालुका के डुंगरी पालिया में रहने वाले लल्लू भाई दूराभाई पटेल की वाड़ी में एक अजगर जाल में फंस गया। वापी के एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचना मिलने के बाद टीम के वर्धमान शाह तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाल काटकर अजगर को सुरक्षित बचा लिया गया। अजगर करीब 6 फीट लंबा और 10 किलो वजनी का था। लोगों को अजगर के बारे में सामान्य जानकारी देने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना की गई और वन विभाग को इसकी सूचना देने के बाद अजगर को जंगल में छोड़ने का प्रयास किया गया। सिलवासा में मोपेड की डेकी में से 2 युवक 1.60 लाख रुपए चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सिलवासा में 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में 1.60 लाख रुपए की चोरी करते पकड़े गए। नगर हवेली में दीपावली पर्व पर तस्कर और चोर निर्मम होते जा रहे हैं। सिलवासा में इस बार उन्होंने सड़क पर खड़ी एक मोपेड से ट्रंक से 1.60 लाख रुपए निकाले और पल भर में भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, इसलिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिलवासा पुलिस ने इन गिरोहों को पकड़ने के लिए जांच कराई है। घटना की जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने सिलवासा 4 रोड पर एक बैंक से पैसे निकाले, एक मोपेड के ट्रंक में पैसे डाले और दुकान से बाहर मोपेड खड़ा किया और खरीदारी करने गया। इसलिए दोनों गठिया सड़क पर खड़े मोपेड पर पहुंचे और डिक्की से 1.60 लाख रुपए कैश लेकर कुछ ही देर में मौके से फरार हो गए। हालांकि गठियाओं की डकैती के दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, इसलिए सिलवासा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गठियाओं को पकड़ने के लिए गहन जांच की है। क्लीन भारत ग्रीन इंडिया की पहल के तहत दक्षिण गुजरात में पहला औद्योगिक शहर वापी ई वाहनों के निर्माण का केंद्र बन गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने 30,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की अनुमति दी। गुजरात सरकार के वाइब्रेंट वलसाड कार्यक्रम से वापी के ई वाहन उद्योग को बढ़ावा मिला। दक्षिण गुजरात के पहले औद्योगिक शहर वापी में एक इंजीनियर युवा ने गति पकड़ी। 2019 में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक स्टार्टअप शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्वच्छ भारत ग्रीन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू किया। ई वाहन उत्पादन न केवल गुजरात में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में और देशों की सीमाओं के पार भी गूंजता रहा है और अफ्रीका में मेक इन इंडिया के नारे को प्रतिध्वनित किया है। एक जर्मन कंपनी में 3.5 लाख महीने की तनख्वाह की नौकरी छोड़कर वापी के मैकेनिकल इंजीनियर मनीष विजय भाई पाटिल ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्वच्छ भारत ग्रीन इंडिया के मंत्र से प्रेरित होकर ई वाहन रुपए का उत्पादन करने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत 50 लाख के पूंजी निवेश के साथ की। वालिथा में इलेक्ट्रो इको मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने 30,000 ई वाहन बनाने की अनुमति दी है। वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उमरगाम के पाली करमबेली में 3 से 5 एकड़ भूमि पर 1 लाख वर्ग फुट में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जहां सालाना 10,000 से 15,000 ई वाहन का निर्माण होगा। लोकल फॉर वोकल नहीं, लेकिन यूरोपीय देशों को वापी में किए गए वाहनों को निर्यात करने के लिए लोकल फॉर ग्लोबल का नारा मुखर के नारे को मूर्त रूप देने के लिए एक अनुमोदन किया गया है। इसलिए मेक इन इंडिया का ब्रांड भी विदेशों में पहुंचेगा। इस उद्योग को हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा वापी में आयोजित जीवंत वलसाड से भी ताकत मिली है, जिसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी धन्यवाद दिया। नमस्कार, हूँ मनीष विजय पाटिल, ડિરેક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રો ઇકો મોબિલિટી. વાપી સ્થિત આ કંપની છે અને છેલ્લા 3 થી 4 વર્ષથી અમે આના અંદર કામ કરીએ છીએ. છેલ્લા 3 વર્ષથી આપણે ઇલેક્ટ્રો ઇકોમાં આપણે 12 મોડલ સાથે લોન્ચ કરતા છીએ. અમે સ્ટાર્ટિંગમાં મહિને દાડે 100 ગાડીથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ને અત્યારે અમે 200 થી 300 ગાડીઓ મહિને બનાવીએ છીએ. આ વાર્ષિક 2,500 થી 3,000 ગાડીઓ આપણે બનાવતા છીએ. મોદી સાહેબ આપણા પ્રધાનમંત્રી એમનો જે વિઝન હતો કે ક્લીન ગ્રીન ઇન્ડિયા બનાવવું, તેને કેવી રીતના આપણે સ્થાપિત કરવું, અને એ જ વિઝનથી આપણે પણ વિચાર કર્યો કે કેવી રીતના આપણી કંપનીમાં આવા પ્રોડક્ટ્સ લાવીએ. હું મારી જે કંપની સ્થાપિત કરી તેનું મૂળ લક્ષ્ય હતો કે કેવી રીતના આપણે આપણું ગુજરાતને અને જે આપણું વિઝન છે આપણો પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબનું, તેને કેવી રીતના આપણે આગળ લઈને જઈ શકું.
અને એ જ જોઈને અમે લાસ્ટ 3 વર્ષમાં અમે 5 થી 7 હજાર ગાડીઓ અમે આપી છે. તેના અંદર ગુજરાત ગવર્મેન્ટની સબસિડીઝ અમને જે બાળકોને આપવામાં આવે છે તે 12,000ની સબસિડી હતી. તેમાં અમે વિતરણ કરી હતી. 500 થી 700 ગાડીઓ અમે પણ આવી રીતના આપ્યા છે, જે બહુ મહત્ત્વનો લક્ષ્ય હતો ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો. અને એ લક્ષ્યને પાર કરતાં અમે લોકો બીજા પણ અમારા પાસે મોડલ્સ કર્યા છે, જેમાં અમે નોન આરટીઓ, જેને એમ કહેવાય કે ભાઈ બાળક લોકો ટ્યુશન જઈ શકે, ઘરવાળા યુઝ કરી શકે. પછી એક નોન આરટીઓ ગાડી આવે છે, જેમાં આપણી પાસે સ્કૂટર છે અને બાઇક છે. આ બેવનો પોર્ટફોલિયો કરીએ તો અમે ઓન એન એવરેજ એમ સમજો કે આ બેવ મળીને આપણે 2,000 ગાડીઓ તો ખાલી બાઇક અને સ્કूटर्स આપી दी. वलसाड कटारिया कार शोरूम में सेल्समैन पर तालुका पंचायत के भाजपा सदस्य सहित 4 लोगों ने किया हमला। कार एक्सीडेंट में रिपेयरिंग का खर्च 5,000 बताने पर सेल्समैन की पिटाई की गई। वलसाड तालुका के पानेरा गांव में कटारिया शोरूम में सेल्समैन का काम करने वाला युवक 7 नवंबर को काम पर गया था। इसी बीच शाम 6 बजे सरोधी गांव के मिलन भाई अपनी कार ठीक कराने आए। सेल्समैन अक्षेश पटेल ने कार चेक की और बताया कि खर्च 5,500 रुपये होगा। मिलन ने कहा कि जिसकी कार से टक्कर हुई है वह इसकी कीमत चुका देंगे तो मैं कार बनाऊंगा। जिसकी कार से टक्कर हुई है वह इंसान भी वहां हाजिर था। उन्होंने तालुका पंचायत के भाजपा सदस्य शैलेश भाई को बुलाया। उन्होंने शोरूम में आकर कार देखी और कहा कि यदि आप कार बनाना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तभी वर्कशॉप में काम कर रहे राजा ने आकर सेल्समैन का अपमान किया और उसे धक्का दे दिया। बाद में शैलेश उर्फ कूली चला गया, जिसके बाद शाम 7 बजे शैलेश उर्फ कूली और घोटियो तथा ध्रुव उर्फ कूलो ने कटारिया शोरूम पर आए पार्किंग सेल्समैन में अक्षेश को बुलाया, जहां सेल्समैन ने तालुका पंचायत के सदस्य शैलेश से माफ़ी मांगने के बावजूद उसके दोस्त गोटिया ने उसे कहा कि आज तो इसको मार ही लेते हैं। कहने पर शैलेश उर्फ कूली ने सेल्समैन अक्षेश को थप्पड़ मार दिया। गोटिया से लोहे का पाइप ले लिया। शैलेश ने उसके सिर के पीछे से मारा, राजा ने उसके शरीर पर बैट से मारा और गोटियों व ध्रुव उर्फ कूलो ने अक्षेश को पकड़कर पीटा। पुलिस से शिकायत करने पर दोबारा आकर जान से मारने की धमकी दी। सेल्समैन को चक्कर आने पर 108 से वलसाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में सेल्समैन अक्षेश ने वलसाड तालुका पंचायत के बीजेपी सदस्य शैलेश उर्फ कोहली समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वापी से राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का ई लॉन्च किया। अगर ग्राहक खरीदारी करते समय बिल प्राप्त करे, उसे अपलोड कर दे तो यह देश के विकास में एक बड़ा कदम होगा, जैसा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। पारडी के पलसाना में बालाजी वायर कंपनी की दीवार तोड़ते समय एक महिला की दबकर मौत हो गई। जब पति ब्रेकर मशीन से दीवार तोड़ रहा था तो दूसरी दीवार में कंपन हुआ और वह ढह जाते दुर्घटना हुई। वापी के डुंगरी से वर्धमान शाह ने जाल में फंसे अजगर को बचाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।